हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 का ये पेपर है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है कि ये सेक्शन ABCDE में डिवाइडेड है। ऑल क्वेश्चन आपको करने कंपल्सरी है। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स ईच है। सेक्शन बी में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 4 शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स। सेक्शन ई में 2 आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स ईच है। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अरुण इज सेंडिंग एन ईमेल टू हिज ऑफिस। अरुण एक ईमेल सेंड कर रहा है ऑफिस में। विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज्ड फॉर द पर्पस। इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल्स यूज करें, क्योंकि वो ईमेल को सेंड कर रहा है। इसके लिए SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट रिजर्वेशन प्रोटोकॉल इन इंडिया। इंडिया में जो रिजर्वेशन के लिए यात्रा.com, मेक माई ट्रिप और IRCTC.co का यूज किया जाता है, बट अमेजोन एक हमारी शॉपिंग की वेबसाइट है, इसका यूज नहीं किया जाता, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट ए वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द फोन टैग। फोन टैग के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे HTML में। वो है हमारे फोन, कलर, फेस और साइज। कलर, फेस और साइज, लेकिन हमारा टाइप एट्रीब्यूट फोन्ट्स का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग। बॉडी टैग का इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट्स नहीं है। हमारा जो टेक्स्ट, BG कलर, टेक्स्ट हम टेक्स्ट के कलर के लिए यूज करते हैं, BG हम बैकग्राउंड कलर के लिए, और बैकग्राउंड टैग का यूज हम बैकग्राउंड में इमेज देने के लिए करते हैं, क्योंकि विथ हमारा बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स नहीं है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये डैश इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट वेयर द इंडिविजुअल और बिजनेस रेगुलरली बिजनेस आर्टिकल जिसमें हम पोस्ट कर सकते हैं वेरियस टॉपिक पे, वो है हमारा ब्लॉग के जरिए भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ एन अनऑर्डर लिस्ट इन HTML। जब हम अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिस्क वैल्यू वहां पर शो होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। गूगल, बिंग, यहाँ ये तीनों ही हमारे सर्च इंजन है, लेकिन दीक्षा हमारा सर्च इंजन नहीं है, एक एजुकेशनल वेबसाइट है। नेक्स्ट, which of the following option is a network protocol that enables secure and encrypt file transfer between the client and server। इसके लिए हम SFTP का यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल सेट द फॉर्म फैमिली ऑफ ऑल पैराग्राफ टू एरियल। जब हम CSS में कोडिंग लिखते हैं तो हम यहाँ पर फॉन्ट माइनस और फैमिली ये वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, दोनों को मिला के नहीं लिखते, ना ही कॉर्नर लिखते हैं, ना यहाँ पर टाइप लिखते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया क्वेश्चन 11 और 12, ये हमारे जो क्वेश्चन है असेशन रीजन्स बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11 क्वेश्चन, FTP इज ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल। ये सही बोला है कि जो FTP है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसफर फाइल के लिए यूज किया जाता है, यानी असेशन जो है हमारा ट्रू है। असेशन जो हमारा ट्रू है वो ABC 3 में है, ठीक है, इनमें से एक आंसर होगा। लेकिन रीजन क्या कह रहा है, FTP is used when we want to view some data from a website। यहाँ पर ये रॉन्ग कह रहा है, यानी जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, SMS की फुल फॉर्म यहाँ पर कह रहा है स्मार्ट मैसेज सर्विस, जबकि SMS की फुल फॉर्म आपको पता है कि स्मार्ट मैसेज सर्विस नहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी जो हमारे सेशन है वो फॉल्स है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा D ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो
लेकिन वो रीजन क्या कह रहा है कि एसएमएस इज द मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी, सही बोल रहा है, फॉर डिलीवरी शॉर्ट कंसिस्ट एंड इंपॉर्टेंट मैसेज क्विकली, इसके जरिए शॉर्ट मैसेज क्विकली यहाँ पर सेंड कर दिए जाते हैं। तो यानी जो रीजन है वो हमारा ट्रू है यहाँ पर, लेकिन जो एसोसिएशन है वो क्या है हमारा फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट। ये थे 1 मार्क्स इच सेक्शन ए के क्वेश्चन। अब है सेक्शन बी जो 2 मार्क्स इच है, 14 मार्क्स का ये सेक्शन है। 7 क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट है इंटरनल चॉइस दी गई है। फर्स्ट है व्हाट इज डिजिटल प्रॉपर्टी पूछी गई है। राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल प्रॉपर्टी क्या? डिजिटल प्रॉपर्टी रेफर एनी एसेट दैट एग्जिस्ट इन a digital form and can be owned, created or traded। दो डिजिटल प्रॉपर्टी यहाँ पूछी थी, डोमेन नेम एंड डिजिटल मीडिया यूनिक वेबसाइट एड्रेस दैट कैन बी बॉट सोल्ड और लीस्ड। एंड डिजिटल मीडिया इंक्लूड ई बुक, म्यूजिक फाइल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डिजिटल आर्ट दैट कैन बी ऑन एंड ट्रेडेड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारी इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट है हमारा व्हाट इज ई शॉपिंग, राइट नेम ऑफ एन ई टू कॉमनली यूज ई शॉपिंग पोर्टल। इसमें था कि ई शॉपिंग क्या है। ई शॉपिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। ई शॉपिंग और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ बाइंग गुड और सर्विस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से जब हम कोई भी चीज को परचेज करते हैं वो हमारा ई शॉपिंग में आता है। दो ई शॉपिंग की वेबसाइट है हमारी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपने देखा इंटरनल चॉइस की, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क क्या है? राइट नेम ऑफ एनी टू पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द इंटरनेट। सोशल नेटवर्क, ए सोशल नेटवर्क इज ए प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट अलाउ द इंडिविजुअल टू कनेक्ट द कम्युनिकेट एंड शेयर कंटेंट विद अदर ओवर द इंटरनेट। इसके माध्यम से हम इंटरनेट पे कोई भी कमेंट्स को इजीली शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। दो पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है हमारी, फेसबुक एंड ट्विटर। फेसबुक और ट्विटर में हम ये वर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट कह रहा है H1 इज द हाईएस्ट लेवल हेडिंग। सही कह रहे हैं कि H1 हमारी हाईएस्ट हेडिंग होती है, लेकिन H4 इज द लोएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग इन HTML। HTML में H1 हाईएस्ट हेडिंग होती है और H6 हमारी लोएस्ट हेडिंग होती है। बट यहाँ पर कह रहा है H4, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए विजिट लिंक, ए विजिट लिंक इज पर्पल कलर बाय डिफॉल्ट इन HTML। अब यहाँ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, जब भी हम HTML में कोई भी चीज को फाइंड करते हैं तो लिंक का कलर हमारा ब्लू आता है। ठीक है, अब विजिटेड लिंक हम उस लिंक को बोलते हैं जब हम उस लिंक को पहले एक बार ओपन कर चुके होते हैं और हम उसी मैसेज को दोबारा से नेट पे सर्च करते हैं, तो फिर जिस लिंक पर हमने पहले क्लिक किया हुआ होता है उसका कलर ब्लू नहीं होता, वो कलर होता है हमारा पर्पल। इसलिए वो यहाँ पर ये सही कह रहा है कि विजिटेड लिंक का कलर हमारा पर्पल होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट द करेक्टर हैश इज यूज्ड टू स्टार्ट द कमेंट टेक्स्ट इन HTML। HTML में हैश का यूज नहीं किया जाता इसके लिए वहां पर हमारा ये सिंबल्स, दूसरे सिंबल्स का यूज किया जाता है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी इज एन एम्पटी टैग। बी एक एम्पटी टैग है। HTML हैश डज नॉट नीड टू बी क्लोज। बी टैग हमारा बोल्ड टैग होता है। ठीक है, जब भी हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड लिखना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग में बोल्ड टैग ओपन करते हैं, जहां तक हमें टेक्स्ट बोल्ड लिखना होता है उसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर ये भी क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द HTML कोड टू क्रिएट ए लिंक टू द वेब पेज हैविंग द URL। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इसमें कहा गया है कि द मेंशन वेब पेज शुड गेट द ओपन इन न्यू विंडो टैब ऑन द क्लिक द टेक्स्ट फेस्टिवल। एक फेस्टिवल टैग पे आपको क्लिक करना है और हमारा ये जो लिंक है ये हमारा ओपन होके आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फेस्टिवल वर्ड है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एंकर टैग लगाएंगे। इससे पहले, ठीक है, इससे पहले हम एंकर टैग लगाएंगे HREF।
लगाएंगे, इजिकल टू लगाएंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा, इसके बाद फेस्टिवल वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हम स्लैश ई से एंकर टैग को क्लोज करेंगे। देख लीजिए ए एंकर टैग लगा है, एच आर या फेस्टिवल लगा है, इजिकल टू वो लाइन हमने कंप्लीट लिख दी है। इसके बाद हमने फेस्टिवल वर्ड लिखा है और एंकर टैग को क्लोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरनल चॉइस में दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दो पार्ट में है यहाँ पर। राइट द एचटीएमएल कोड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग लाइन एट टेक्स्ट बोल्ड एंड इटैलिक। ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है इसको बोल्ड और इटैलिक लिखना है। इसके लिए हम इस लाइन को कंप्लीट ऐसे ही लिख देंगे, इससे पहले बी और आई टैग बोल्ड और इटैलिक टैग को यूज करेंगे, बाद में इसे क्लोज कर देंगे। सेकंड कह रहा है राइट द एचटीएमएल कोड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज इज ब्लू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी टैग का यूज करेंगे, बॉडी ये बैकग्राउंड, उसके बाद क्या लिख देंगे हम, बैकग्राउंड कलर के लिए हम बीजी कलर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर बीजी कलर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले में बी आई, ठीक है, बी आई, इसके बाद वो लाइन कंप्लीट ऐसे लिख दो, इसके बाद आई और बी टैग को क्लोज कर देंगे। सेकंड वाले के लिए बॉडी बीजी कलर, बैकग्राउंड के लिए बीजी कलर यूज करते हैं, इजिकल टू और इन्वर्टेड कॉमा में ब्लू लिख देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो इंटरनल चॉइस में था। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें यहाँ पर पूछा गया राइट द पर्पस ऑफ एचटीएमएल टैग BRODL। दो टैग के बारे में यूज किया। BR टैग आपको पता है ब्रेक टैग होता है, DL हमारा यहाँ पर। सबसे पहले हम BR टैग को देख लेते हैं। BR टैग, BR टैग कैसा होता है हमारा, द BR टैग इंसर्ट सिंगल लाइन ब्रेक, यानी एक सिंगल लाइन यहाँ पर शो हो जाती है ब्रेक में। और DL होता है हमारा डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है हमारा DL टैग। यहाँ पर आपको डी 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 और DL में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन DL का हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर एक यहाँ पर प्रोग्राम दिया गया है, यहाँ पर नीचे कंप्लीट प्रोग्राम है जो हमारा CSS से रिलेटेड है, आपको जो बीच में डैशेस है इन्हें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर पहले जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग इनको कन्वर्ट करना है। पहले लाइन दी है, लाइन बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो, यानी बैकग्राउंड का कलर येलो होना चाहिए। जब हम CSS में लिखते हैं तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर क्या लिखना है येलो, ठीक है। लाइन फर्स्ट हो गया हमारा, लाइन फर्स्ट। अब जो लाइन 2 है हमारी, कलर द बैकग्राउंड टेक्स्ट शुड बी रेड, जो हमारे पैराग्राफ का कलर है वो कैसा होना चाहिए हमारा, यहाँ पर रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कलर, और यहाँ पर लाइन में क्या लिखना है रेड। यहाँ कलर वर्ड्स लिखना है आपको, और यहाँ पर क्या लिखना है रेड वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट लाइन जो हमारी 3 है, इसमें क्या कह रहा है, ये फॉन्ट फैमिली ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी एरियल। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली वर्ड्स लिखना है, और यहाँ पर आपको एरियल वर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है वो यहाँ पर लाइन 4 में द सेकंड बिगेस्ट हेडिंग, सेकंड बिगेस्ट हेडिंग होती है हमारी H2, ठीक है। कलर कह रहा है ब्लू, बस आपको यहाँ पर H2 लिखना है, H और 2 वर्ड्स यहाँ पर लिखना है, H2 हेडिंग्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। कलर ब्लू लिखा ही है। या तो आप वो जो पूरा प्रोग्राम वहाँ पर एडिट लिख के जो फिलअप्स है उनको वहाँ पर लिख सकते हैं, और लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लाइन 1 में आपको क्या लिखना है, लाइन 2 में, लाइन 3 में, लाइन 4 में, इसके 4 वर्ड्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो इंटरनल चॉइस में दिया गया है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये CSS से रिलेटेड था, ये हमारा HTML से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर भी वही आपका लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4 करना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर HTML प्रोग्राम में ये HTML, ठीक है। यहाँ पर वो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है हमसे कि जो लाइन बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज शुड बी येलो, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए। क्योंकि हम HTML की बात कर रहे हैं, HTML में बीजी कलर यूज किया जाता है बैकग्राउंड के लिए, तब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीजी कलर, बीजी कलर लिख देंगे, येलो ऑटोमेटिकली लिखा हुई है। सेकंड वाली लाइन, सेकंड लाइन में यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फॉन्ट फॉर द पैराग्राफ शुड बी, फॉन्ट कह रहा है क्योंकि वहां पर फॉन्ट का नेम इन्होंने दिया हुआ है। फॉन्ट जो नेम है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉन्ट फेस वर्ड यूज करते हैं, आपको फेस यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट थर्ड वाली लाइन में क्या कह रहा है वो,
लाइन थर्ड एंड सिक्स में ऑर्डरली स्टेप को स्टार्ट और एंड करना है। तो लाइन हमारी थर्ड ये है, ऑर्डरली स्टेप को स्टार्ट किया है और सिक्स वाले में आपको यहाँ पर क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि लाइन फोर में आपको 4 एंड 5 में लिस्ट को स्टार्ट करना है ऑफ द ऑर्डर लिस्ट आइटम। ऑर्डर लिस्ट के आइटम लिखना है, तो यहाँ पर हम लिस्ट टैग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। या तो आप इसको पूरे को कंप्लीट को लिख के इसके इस तरीके फिलअप्स को फिल करके अंडरलाइन कर देना, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। लाइन वन में आपको क्या लिखना है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, दोनों तरीके से आप इसका आंसर मेंशन कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में राइट एनी टू डिफरेंस आपको बताने हैं वेब सर्वर एंड वेब क्लाइनेट में। A client is a device or program that uses the internet to make the service request, while a server is a device or software that fulfills those requests for client. An application that runs on a device and provides the service to other devices to connect a network is known as a server. अब next question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 में फिर अगेन यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये लाइन लिखी है, इस लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक्स है, उसको आपको सही करके रीराइट करके लिखना है। बॉडी इमेज बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। जब हम HTML में बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगाते हैं तो यहाँ पर इमेज वर्ड्स नहीं आता, यहाँ वर्ड आता है आपका बैकग्राउंड, ठीक है। बस आप इसी लाइन को दोबारा लिखना है, यहाँ बैकग्राउंड लिखना है। सेकंड, फोन हाइट इक्वल 5। अब कह रहे हैं कि फोन शुड बी 5 इन साइज। साइज कह रहा है तो आपको हाइट वर्ड की जगह यहाँ क्या लिखना है, साइज। साइज का यूज करते हैं फोन में, हाइट कोई एट्रीब्यूट नहीं है, इसका साइज होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इमेज SRC इज इक्वल टू इमेज और JPG, बिल्कुल ठीक लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है टेक्स्ट इज इक्वल टू एन इमेज, इमेज सोर्स शुड बी इमेज और JPG, सही है ये। आगे क्या कह रहा है, एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मतलब यहाँ पर आपको टेक्स्ट नहीं लिखना, यहाँ पर आपको ALT वर्ड्स लिखना है। आपको तीनों ही लाइन इस तरीके से कंप्लीट दोबारा लिखनी है। बॉडी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और JPG, फॉन्ट साइज इक्वल 5, इमेज SRC, इमेज JPG, ALT इज इक्वल टू एन इमेज। और जो वर्ड्स हम चेंज करके लिख रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 इजी था हमारा। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, TCP IP और SSH 2+1 है, यानी TCP IP दोनों के 1 मार्क्स है और SSH का भी 1 मार्क्स है। TCP की फुल फॉर्म आपको पता ही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है, और IP की फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, और SSH स्टैंड फॉर सिक्योर शेल। सिक्योर शेल के लिए यूज किया जाता है हमारा। इस क्वेश्चन में इंटरनेट चॉइस है। यहाँ पर एक आपको URL दिया गया है, www.mybase.com। अब वो पूछा है कि इट इज ए सिक्योर वेबसाइट, जस्टिफाइड योर आंसर। क्या ये वेबसाइट सिक्योर है? आप जस्टिफाइड कीजिए अपने आंसर को। जो हमारी वेबसाइट है ये जो है सिक्योर नहीं है। फर्स्ट, क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर टू इंडिकेट दैट इज द वेबसाइट इज सिक्योर, इट इज यूजुअली नीड टू यूज HTTPS। वेबसाइट को सिक्योर होने के लिए HTTP नहीं, HTTPS प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इंस्टेड द HTTP। यानी HTTP की जगह आपको HTTPS लिखना है। तो ये लाइन दोबारा से लिख के दे देना, यहाँ पर आप P की जगह S वर्ड यूज कर देना। P की जगह S नहीं, पूरा जैसे यहाँ पर HTTP लिखा हुआ है, आपको ये नीचे वाले में HTTPS लिखना है, ठीक है। इस लाइन को दोबारा से लिखना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो इंटरनल चॉइस में था। आइए क्वेश्चन नंबर 22। इसमें यहाँ पर इंसर्ट टैग में एक्सप्लेन हाउ टू इंसर्ट ऑडियो इन वेब पेज यूजिंग द ऑडियो टैग, गिव द एग्जांपल, सपोर्ट योर आंसर। टू इंसर्ट ऑडियो इनटू ए वेब पेज, वेब पेज में ऑडियो को इंसर्ट करने के लिए हम ऑडियो टैग का यूज करते हैं HTML में। दिस टैग allow you to embed audio files directly into your web page, provide the कंट्रोल कर सकते हैं हम इसमें फॉर यूजर, प्ले करे, पुश करे, एडजस्ट कर सकते हैं वॉल्यूम को। ऑडियो में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑडियो कंट्रोल सोर्स SRC ऑडियो फिल, फाइल का नाम यहाँ पर दिया गया है, फिर इसका एक्सटेंशन ऑडियो फाइल का, यहाँ पर ऑडियो MP
जी दिया गया है, तो ऑडियो को बंद किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए इसका। क्वेश्चन नंबर बी में 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए जिसे कंप्लीट करना है। तो इंटरनल चॉइस में यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले कह रहा है यूज HTML टू पुट द वीडियो प्रोडक्ट डॉट MP4, जैसे कि आपने यहाँ पर ऑडियो के लिए लिखा था, बिल्कुल वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है। ऑडियो वर्ड की जगह पे आपको वीडियो लिख देना है, ठीक है। या बिल्कुल कंप्लीट हमने वैसे ही लिख दिया, उसको यहाँ पर ऑडियो की जगह वीडियो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वीडियो शुड बी ऑटो प्ले द विथ 400 पिक्सल्स हाइट 300 पिक्सल इन द ब्राउजर विंडो। ब्राउजर विंडो में इसको कुछ सेट करने के लिए जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी हाइट विथ इतनी होनी चाहिए और हाइट इतनी होनी चाहिए, ये आपको मेंशन कर देना और इसके बारे में नीचे लाइन को भी मेंशन कर देना। आइए आगे देखते हैं। द वीडियो कंट्रोल बटन प्ले पोस्ट वॉल्यूम शुड बी विजिबल, ये जो बटन है इसको विजिबल करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द सुटेबल HTML स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज। वेब पेज में जो ये आपको दी गई दो इक्वेशंस यहाँ पर दी गई, दो फॉर्मूले हैं केमिकल। फर्स्ट है CaOH, टू सेकंड है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारा ये वाला था, फर्स्ट वाला था CaOH2, CaOH को हम ऐसे लिख देंगे और जो टू वर्ड से पहले सब स्क्रिप्ट टाइप को स्टार्ट करेंगे और बंद करेंगे। सेकेंड था 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में था 2a लिखा हमने, जो 2 था स्क्वायर का स्क्वायर का उसको हम सुपर स्क्रिप्ट टाइप के अंदर लिखेंगे, लास्ट में बंद कर देंगे। सेम प्लस बी लिख के सुपर स्क्रिप्ट टाइप के अंदर हम इसको स्टार्ट करेंगे और बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट, इसमें CSS की यहाँ पर एडवांटेज पूछी गई, वन एडवांटेज, कुछ भी एक एडवांटेज लिख देना। जैसे इजी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इजी फॉर्मेटिंग चेंज क्विकली यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बेटर यूज एक्सपीरियंस, फास्टर पेज स्पीड जो कि इसकी फास्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 अब आता है हमारा सेक्शन डी। इसमें आप देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इंटरनल चॉइस है। फर्स्ट यहाँ पर एक फॉर्म बनानी है, स्टूडेंट डाटा फॉर्म। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद आपको इनपुट टाइप HTML हेड टाइटल लिख देना, यहाँ पर स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म हेड बॉडी H2, क्योंकि स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म वर्ड जो है उसको H2 हेडिंग में चाहिए इसलिए। इसके बाद फॉर्म इनपुट टाइप, यहाँ पर नेम लिख देना। फिर यहाँ पर क्योंकि जेंडर है, जेंडर के लिए यहाँ पर रेडियो बटन का यूज किया है, जेंडर लिख देना, ठीक है। रेडियो वाली एक लाइन लिख देना इनपुट टाइप वाली, और इसकी वीडियो आपको जो रेडियो बटन लगाते हैं हम, ऑप्शन बटन, इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल अदर्स 3 ऑप्शन है। इसी तरह मेल जो ये वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। रेडियो की जगह चेक बॉक्स लगाते हैं, चेक बॉक्स वाले में लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर लिख देंगे, लैंग्वेज दी गई है इंग्लिश हिंदी। नेक्स्ट जो स्ट्रीम दी है वो हमारे ऑप्शन बटन में दी गई है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन वैल्यू लिखनी है, ठीक है। साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी। इसके बाद सबमिट बटन एक बनाना है, फिर फॉर्म बॉडी और HTML को बंद कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये था हमारा इसका फॉर्म का सेकंड क्वेश्चन, हमारा टेबल से रिलेटेड है। एक टेबल यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर टेबल की बॉर्डर दिया है 1, हाइट 150 विथ 350 एंड सेल पैडिंग 15, ठीक है। आप सब इन सबको क्या करना है, सबसे पहले टाइटल लिख देना अटेंडेंस टेबल के नाम से। जो टेबल्स की जो भी यहाँ पर दिए गए हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना है, बॉर्डर कितना चाहिए आपको, हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, कॉल स्पेस कितना चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन कर देना। अब आते हैं सेकंड लाइन, जनवरी 2025, ठीक है। तो आपको यहाँ पर TR टैग स्टार्ट करना है। जनवरी जो है वो हमारे कितने कॉलम, 2 कॉलम को मर्ज किया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कॉल स्पेल इक्वल टू जनवरी वर्ष लिख देना, TR टैग को बंद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेम और अटेंडेंस, ये हमारा बोल्ड में लिखा है इसलिए हम यहाँ पर TH टैग का यूज करेंगे। TH नेम, TH अटेंडेंस। पहले TR को स्टार्ट करेंगे, फिर नेम और अटेंडेंस लिखेंगे, ठीक है। फिर TR को बंद कर देंगे। सेम यहाँ पर दूसरा जो है वो हमारा हेडिंग में नहीं है इसलिए सेम ही हमें लिखना है, बस यहाँ पर हम TD लिख देंगे, ठीक है। TH की जगह दोनों लाइन लिख देंगे। अब लास्ट वाली लाइन में दो को मर्ज किया हुआ, दो को हमारी सेल को
इसके लिए हम फिर वही कॉल स्पेन लगाएंगे, टी डी कॉल स्पेन इक्वल टू, यहाँ पर वर्ड्स लिख देंगे, इसके बाद टी डी को बंद कर देंगे, नेक्स्ट टेबल बॉडी एंड HTML को बंद करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन सी जो हमारा 4 मार्क्स का, ठीक है। इसमें एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर इसमें जो 4 क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट सुजाता हैज कंबाइंड बाय कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट टू हर प्रोजेक्ट। पहले हम इसका पैराग्राफ देख लेते हैं। सुजाता इज ए क्लास 10 की स्टूडेंट, एक प्रोजेक्ट उसने सबमिट किया है वर्क टू हर टीचर्स को। शी यूज द इंटरनेट का यूज किया, फाइंड आउट द कंटेंट नेट से लिया, रिलेटेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एंड प्रिपेयर हर डॉक्यूमेंट बाय कॉपी द कंटेंट इनटू हर सबमिशन। उसके बाद कॉपी किया है डॉक्यूमेंट को, सबमिशन किया है। केस स्टडी है, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट सुजाता है सबमिटेड बाय कॉपी कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट। उसने इंटरनेट से कॉपी किया है कंटेंट को, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं हम प्लेगरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, द कंटेंट अवेलेबल ओवर द इंटरनेट विच सुजाता कॉपिंग शुड बी अनदर पर्सन से उसने उसकी प्रॉपर्टी को कॉपी किया है, तो वो उसकी क्या है? तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, to copy someone else content from the internet is not considered as the good behavior. What is the term used to good behavior that should be followed the internet? इंटरनेट पे जो गुड बिहेवियर के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको बोलते हैं हम नेटिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा सुझाता है, इज द वायलेटिंग आईपीआर of the original content creator expand the term IPR। IPR की फुल फॉर्म पूछी गई है जो होती है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें भी एक पैराग्राफ दिया गया है, नीचे क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको मेंशन करनी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर उस सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक यूज मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यूजर can access to source code which allow them to customize the software so they need to contribute to his development। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा गया है कि टू एग्जांपल ऑफ ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर आप यूज कर ही रहे हैं, जो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर सेकंड द लिब्रा ऑफिस, ठीक है। यहाँ पर आप कैप्चा ओपन ऑफिस एंड लिब्रा ऑफिस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मेंशन इट टू एडवांटेज। टू एडवांटेज पूछी गई ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर के। ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर हमारे कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कंपेटिबिलिटी विद कॉमन फाइल फॉर्मेट होता है, अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज में ये हमारे अवेलेबल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस, डिफाइन द सॉफ्टवेयर लाइसेंस की यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो कि ही लीगल एडवाइजर होल्ड टोल्ड हर टू गो फॉर ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर इंस्टेंट द। यहाँ ये लिख के देखिए, लाइसेंस सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। बाकी आपने जो लर्न करी है वो भी आप लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज ए लीगल एग्रीमेंट जो होता है दैट द ग्रांट द यूजर टू राइट टू यूज एंड इन सम केसेस डिस्ट्रीब्यूट और मॉडिफाई द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आउटलाइन on the terms and condition of that uses and protecting the software as intellectual property। ये था हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो पेपर था जिसको आज हमने सॉल्व किया है। पहले सेक्शन ए बी सी डी, सेक्शन ए है ये आपने देखा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। सेक्शन बी जो था हमारा सब्जेक्टिव पार्ट्स था, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। सेक्शन सी आगे हम देखते हैं कहाँ पर, ये सेक्शन सी में 3 मार्क्स का हमारा ये था, ठीक है। अब देख सकते हैं 4 मार्क्स ईच, ना 3 मार्क्स ईच, ठीक है। सेक्शन डी 4 मार्क्स ईच था और ये भी हमारा 4 मार्क्स ईच था सेक्शन ई। Thank you for watching my video.